Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well, and today's video is about functioning of human heart, that is also the transportation. जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो in my previous video I have explained about the structure of human heart, and in this video I am going to explain the functioning of human heart. So let's start. So human heart, as we know that it is divided into right side. ये इसकी right side है. This is the left hand side of our human heart, and human heart is made up of 4 chambers. That is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Right. So now I am going to explain ki how impure blood comes inside the human heart and it goes to lungs and gets purified over there, and again it comes back to heart और पूरे बॉडी में फिर वो oxygenated blood, that is pure blood, is distributed by human heart. और ये function करने के लिए human heart has a special feature, that is it has a pumping function. It contracts, it expands, it contracts, it expands. This is known as pumping of human heart. Pumping function इसका होता है और उससे automatically through the walls impure blood comes in and pure blood goes out. So ये brief idea आपको मैंने एक दिया है. So now we will start in detail functioning of human heart. तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि पूरे बॉडी में जितने भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज निकलती हैं और वो इम्प्योरिटीज दे एंटर इनटू आवर ब्लड. कुछ इम्प्योरिटीज तो प्योरीफाई होने के लिए ब्लड किडनीज में जाता है, वहाँ पे वो इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, और कुछ इम्प्योरिटी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, और जितना भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ब्लड उसको वहाँ छोड़ देता है लंग्स में और उसके बदले में ऑक्सीजन ले लेता है. सो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स. राइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड कैसे इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, कहाँ से आता है, एंड हाउ इट गोज आउट ऑफ द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. तो सबसे पहले दिस इज अवर राइट ऑट्रियम. ठीक है. राइट ऑट्रियम में फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी 2 वेन्स इसमें एंटर करती है. राइट ऑट्रियम में 2 वेन्स आती हैं. वेन्स आर दोस व्हिच कैरी इम्प्योर ब्लड्स, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दे एंटर इनटू हार्ट. जो हार्ट में एंटर करती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, एंड नॉर्मली दे कैरी इम्प्योर ब्लड, बट वी हैव सम एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो. तो ये आपकी नॉर्मल वेन्स है. नंबर 1 वीना कैवा, सुपीरियर वीना कैवा. नंबर 2 inferior vena cava. This is superior vena cava and this is inferior vena cava. Superior vena cava brings the deoxygenated blood from the upper part of the body, that is from the brain and upper part से वो लेके आती है impure blood, superior vena cava. And we have another vena cava that is here below this, inferior vena cava उसको बोलते हैं, because it brings the blood from the downward direction, that is from the limbs or from the abdomen, यानी कि lower part से जो deoxygenated blood आता है, it comes through inferior vena cava. So superior vena cava, inferior vena cava, these are the 2 veins, they enter into right side of the heart, that is in right atrium. Right. राइट ऑट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी. इम्प्योर ब्लड इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कैरीज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. उसके बाद जब यहाँ पे ये ब्लड आता है राइट ऑट्रियम में, द वॉल्स ऑफ द राइट ऑट्रियम दे कॉन्ट्रैक्ट. आपको मैंने बताया कि हार्ट का पंपिंग फंक्शन होता है. थ्रू आउट योर लाइफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट एक्सपैंड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट एक्सपैंड. उससे ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लो होता रहता है. सो राइट ऑट्रियम की वॉल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज इनवॉलंटरी फंक्शंस. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली इट हैपन्स कि इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. हार्ट इज मेड अप ऑफ
कार्डियक मसल्स, उनमें ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन एक्सपैंड, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड इनवॉलंटरी फंक्शन उनका होता है, मतलब कि दे डू ऑन देयर ओन, दे फंक्शन ऑन देयर ओन थ्रू आउट आवर लाइफ। तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स, तो उससे क्या होता है कि जो आपका राइट ऑट्रियम है इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ब्लड के ऊपर जो इम्प्योर ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर विल इंक्रीज, इतना प्रेशर इंक्रीज होगा कि द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ऑट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा, बिकॉज देयर इज सो मच प्रेशर इन द राइट ऑट्रियम, क्योंकि इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, सो द ब्लड विल बी पुश्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा थ्रू दिस वॉल्व, ये वॉल्व है, दिस वॉल्व इज नोन एज ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, दिस इज नोन एज ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व V2। तो इस वॉल्व को खोल के द ब्लड विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन कि राइट वेंट्रिकल की वॉल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ये राइट वेंट्रिकल इट विल कॉन्ट्रैक्ट, सो जब ये राइट वेंट्रिकल की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देन अगेन देयर विल बी सो मच प्रेशर ऑन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड पे जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो ये जाएगा कहाँ? इट कैनॉट गो बैक थ्रू द V2, क्योंकि V2 एक वॉल्व है, इट विल अलाउ द ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पीछे ब्लड इसमें वापस ऑट्रियम में जा नहीं सकता, तो वेयर विल द ब्लड गो? ब्लड, ये एरो लगा है, इट विल गो थ्रू द वॉल्व V4, ये V4 वॉल्व, यहाँ पे अगेन देयर इज अ वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज नोन एज सेमील्यूनर वॉल्व। इस वॉल्व को सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं, V4 यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, दिस इज अ सेमील्यूनर वॉल्व, और सेमील्यूनर वॉल्व का मतलब हाफ मून शेप का यहाँ पे एक वॉल्व होता है। तो इस V4 वॉल्व में से, सेमील्यूनर वॉल्व में से, दिस डीऑक्सीजनेटेड दैट इज इम्प्योर ब्लड, इट गोज इनटू पल्मोनरी आर्टरी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद लंग्स, आर्टरी है because it is going away from the heart। arteries का special feature होता है, they always carry pure blood, not always, normally they carry pure blood and they go away from the heart, उनको हम arteries कहते हैं। but this is the exceptional case, pulmonary artery, हम इसको artery बोलते हैं। क्यों artery बोलते हैं? because it is going away from the heart, blood को लेके ये heart से निकल रही है, बाहर जा रही है, that is why it is artery, but it is an exceptional case, it is carrying deoxygenated blood, यानी कि impure blood है, फिर भी हम इसको आर्टरी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड हार्ट से गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। पल्मोनरी इसलिए कहते हैं, इट इज गोइंग टू द लंग्स, लंग्स की तरफ जा रही है, बाइफर्केट हो गई यहाँ से, एक जाएगी लेफ्ट हैंड के लंग्स में और दूसरी जाएगी राइट हैंड लंग में। दोनों लंग्स में ये आपकी पल्मोनरी आर्टरीज दे विल एंटर इनटू लंग्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के लंग्स में ये जाएंगी और वहां जाके देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर था, थ्रू द वॉल्स दीज पल्मोनरी आर्टरीज दे विल फॉर्म फाइन ब्रांचेस, फाइन कैपिलरीज बनाएंगी और देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। इसकी जो कैपिलरीज बनी है इस पल्मोनरी आर्टरीज की, फाइन ब्लड वेसल्स बन गई, कैपिलरीज बन गई, दे आर हैविंग अ नेटवर्क ऑन बोथ द लंग्स। तो वहां पर जाके लंग्स में जाके देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी उसमें से, इट विल बी रिलीज्ड इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में चली जाएगी और एल्वियोलाई जो लंग्स के स्मॉल यूनिट्स हैं एल्वियोलाई, उनमें जो ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन करी थी दैट ऑक्सीजन विल एंटर इनटू ब्लड। सो सेम ब्लड विल बिकम प्यूरिफाइड नाउ। जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में गया था, वहां पे जाके देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इन द लंग्स and the oxygen will enter into the arteries। ब्लड पहले ब्लड कैपिलरीज में आएगा वो ऑक्सीजन और फिर वो कैपिलरीज दे विल जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग आर्टरी, और वो आर्टरी जो है प्योर ब्लड लेके
और पूरे लंग्स में से प्योरीफाई होके प्योर ब्लड लेके एंड इट विल एंटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो दो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स इसको बोलते हैं, बट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज अगेन एन एक्सेप्शनल केस, ऑल्दो इट इज नोन एज वेन। वेन क्यों इसको बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू हार्ट। जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट में एंटर करती हैं आप उसको वेन्स बोलते हो। नॉर्मली वेन्स दे कैरी इम्प्योर ब्लड, deoxygenated blood, but here this is the exceptional case. These are the two veins entering into left atrium. Left atrium में आ रही है, one is from left hand side, left lung में से, and second is from the right lung. प्योर ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, क्योंकि ये एंटर कर रही है हार्ट के अंदर, दैट इज वाई इनको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। लंग्स में से आ रही है, सो पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर दैट। एंड वेन्स क्यों? क्योंकि दे आर एंटरिंग इनटू हार्ट, ऑल्दो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज प्योर ब्लड। तो अब आपके ब्लड में फिर आ गया प्योर ब्लड। पहले आया था एक बार पहले राइट हैंड साइड पे, राइट ऑट्रियम में घूम फिर के लंग्स में होके प्योरीफाई होके एंड अगेन इट इज एंटरिंग इनटू हार्ट, दैट इज नाउ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट ऑट्रियम में, ऑरिकल भी कहते हैं, ऑट्रियम भी कह सकते हो, तो लेफ्ट ऑट्रियम में इट विल एंटर, प्योर ब्लड आ गया। नाउ द वॉल्स ऑफ दिस ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा देन ब्लड, प्योर ब्लड विल बी पुश्ड डाउन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व V1। ये V1 वाल्व को आप बोलते हो बाइक्यूस्पिड वाल्व। दिस इज नोन एज बाइक्यूस्पिड वाल्व। It opens in one direction, that is in the downward direction. It cannot open in the upward direction. So blood का direction को control करते हैं ये valves। तो blood will enter into left ventricle। लेफ्ट वेंट्रिकल, आपने एक चीज यहाँ पे और नोटिस की होगी कि these ventricles they are having very thick muscular wall। इनकी walls बहुत thick है, ऑट्रियम की इनकी thick नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, क्योंकि they push the blood in the upper direction, so they will have to exert lot of pressure। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वेंट्रिकल्स में, both the ventricles में, because blood is going in the upward direction away from the gravity। So these walls they are known as, they are made up of muscles की बनी हुई होती है, muscular walls है ये, thick walls है, and myocardium भी इनको बोलते हैं। So these walls they will again right ventricle, जो आपका left ventricle है, इसकी walls will contract। लेफ्ट वेंट्रिकल की जब वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस प्योर ब्लड। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? इट कैन नॉट गो बैक। लेफ्ट ऑट्रियम में ये ब्लड जा नहीं सकता है क्योंकि ये वॉल्व उसको जाने नहीं देगा। अब ये ब्लड विल गो थ्रू द V3 वॉल्व यहाँ पे है, उसमें से ये जाएगा मेन एओर्टा में। एओर्टा मीन्स बिगेस्ट आर्टरी, ब्रॉडेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। So this pure blood will enter into this main aorta. This is known as main aorta. Broadest artery है ये हमारे हार्ट की। Through this valve, that is V3 valve. This again there is another valve V3, उसको खोल के and the blood will enter into aorta. V3 valve is also known as semilunar valve. एक semilunar valve यहाँ पे भी था, semilunar valve यहाँ पे भी था आपका। This is the semilunar valve V4. There is another semilunar valve. Semilunar means half moon shape, V4 और V3. So semilunar valve को open करके and the blood will be pushed in the main aorta. Main aorta में ऊपर भी दो arteries है and इसकी branches and re-branches, कितनी branches इसकी हो जाती है, and this blood which is present in the main aorta, branches उसकी होंगी and it will be distributed throughout the body. So in this way main aorta की different branches they will go to different organs in the body. Lower side भी जाएंगी, upper side भी जाएंगी, brain में भी जाएंगी, limbs में भी, आपके vascular system में, आपके बिल्कुल abdomen में भी जाएंगी, and everywhere throughout the body pure blood, that is oxygenated blood, will be distributed throughout the body by main aorta.
सो दिस इज द फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग में आपको मैं फिर ब्रीफ आइडिया देती हूँ। इम्प्योर ब्लड फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी, अपर साइड से, लोअर साइड से, इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कैवा से राइट हैंड साइड में आया, राइट हैंड साइड की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ब्लड विल बी पुश्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की वॉल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो वही ब्लड पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि दिस ब्लड, इम्प्योर ब्लड विल एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के दो डिवाइड हो जाएगी दो आर्टरीज में, वन विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, दूसरी वाली राइट लंग में जाएगी। लंग्स में द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इन द लंग्स, in exchange of that it will absorb, blood will absorb oxygen। वही ब्लड आपका प्यूरिफाइड होके from the left hand side by pulmonary vein which is having oxygenated blood will enter into left atrium। left atrium की walls they will contract, lot of pressure will be exerted on this oxygenated blood, so it will be pushed in the downward direction in the left ventricle। वापस नहीं ब्लड जा सकता ऑट्रियम में बिकॉज वॉल्व बंद हो जाएगा, इट विल नॉट लेट द गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द ब्लड विल रिमेन इन द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल की जो वॉल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने से यहाँ पे फिर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड सो मच ऑन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट विल बी पुश्ड थ्रू द V3। V3 को खोल के ये ब्लड आ जाएगा आपका मेन एओर्टा में। मेन एओर्टा में देखो 3 मैंने यहाँ पे ओपनिंग्स बताई है। सो ब्लड ऊपर भी जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा, लिम्स में भी जाएगा, एब्डोमेन में भी जाएगा, लेग्स में भी जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी। मेन एओर्टा से इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी, अल्टीमेटली ब्लड कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो जाएगी, और थ्रू आउट द बॉडी ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। एक एक सेल में जाके ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, एक एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगा। दैट ऑक्सीजन जो ब्लड ने सप्लाई करी विल बी यूज्ड इन द रेस्पिरेशन, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ले करके फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरे बॉडी से लेके फिर राइट हैंड साइड में एंटर करेगा। So this goes on continuously throughout your life and constantly blood is circulated throughout the body। वही ब्लड इम्प्योर होता है, प्यूरिफाई होता है, फिर वो इम्प्योर बन जाता है, फिर प्यूरिफाइड हो जाता है, एंड इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। सो दिस इज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इससे 2 रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं साथ ही आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके NCERT का एक क्वेश्चन है कि वाई इन हार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन इन हार्ट। हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है एक्चुअली दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। उसका रीजन क्या है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस इन हार्ट। तो उसका मतलब ये है कि थ्रू हार्ट ब्लड पासेस ट्वाइस, 2 बार ब्लड पास होता है हार्ट से। एक बार तो ब्लड पास होता है और लंग्स में जाता है, और दोबारा फिर ब्लड आता है, फिर पूरे हार्ट में सर्कुलेट होके एंड इट गोज टू द होल बॉडी। तो ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट ट्वाइस, 2 बार एंटर करता है, एक बार राइट हैंड साइड से और दूसरी बार लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो राइट हैंड साइड से राइट ऑट्रियम में ब्लड सर्कुलेट होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब फर्स्ट सर्कुलेशन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। तो फर्स्ट टाइम जब पास होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ब्लड गोस, impure blood first it enter into heart from the right hand side से ये जाता है lungs में to get purified, right? lungs में जाता है इसलिए उसको pulmonary circulation कहते हैं। pulmonary circulation complete हो जाता है तो वापस blood heart में आता है। this is known as systemic
सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब सिस्टम में, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में प्योर ब्लड जाता है, सर्कुलेट होता है। सो टू डबल सर्कुलेशन मतलब नंबर 1 इज पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स द ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू हार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड निकल जाता है पल्मोनरी यानी कि लंग्स में चला जाता है। दिस इज वन सर्कुलेशन known as pulmonary circulation because the blood is going to lungs. Number 2 systemic circulation. अब सिस्टम में कैसे जाएगा? Pulmonary veins के थ्रू again the blood enters into left hand side, left atrium में एंटर करता है और वहां से फिर वो एओर्टा में होके पूरे सिस्टम यानी कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। That is why it is known as systemic circulation. तो pulmonary circulation, systemic circulation के बेस पे यू विल एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 देयर इज अनदर क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय पल्मोनरी वेन्स एंड दिस पल्मोनरी आर्टरी। दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, नॉर्मली आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस। जब भी आपसे एक्सेप्शनल आर्टरी या एक्सेप्शनल वेन का अगर क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शनल केस। आर्टरी है क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, इसलिए आर्टरी कहते हैं। बट एक्सेप्शनल चीज क्या है? आर्टरी होते हुए भी इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज द एक्सेप्शनल थिंग। ऑन द अदर हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पल्मोनरी वेन क्यों एक्सेप्शनल है? क्योंकि बोलते तो हम इसको वेन है, कायदे से तो ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, पर इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्यों कहते हैं? क्योंकि वेन्स दे एंटर इनटू हार्ट, क्योंकि ये हार्ट में एंटर कर रही है इसलिए आप बोलोगे तो इसको वेन, but it carries oxygenated blood क्योंकि it is bringing pure, that is oxygenated blood from the lungs. So these are the two questions जो आपको मैंने साथ ही इसके फंक्शनिंग के साथ ही रिलेटेड है, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। सो टुडे दैट्स ऑल। और इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ और आपको वीडियोस बनाऊंगी, सो यू मस्ट सी देम। और ऑल द बेस्ट और टेक केयर। आपके